सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व में मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 2 में वार्षिक हिसाब जो है उसमें हम आगे के सवाल देखेंगे। बराबर है। आज हम आते हैं पेज नंबर 84 पर सवाल नंबर 15 में। बराबर, आगे पीछे सवाल गिनेंगे पर सभी सवाल गिनेंगे, हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे। अब क्वेश्चन 15, हर्ष और ऐसा कि निम्नलिखित सकल तलपट और समायोजनों को ध्यान में लेकर पीढ़ी का 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हमें यहाँ पे क्या बनाना है? वार्षिक हिसाब। जब भी वार्षिक हिसाब बनाना तो 5 खाने तो हम बना ही देंगे। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट। बराबर है। फिर सबसे पहला कार्य हमारा समायोजन टिक करना है, तो हम समायोजन टिक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट समायोजन दिया, अंतिम स्टॉक का समायोजन हम टिक नहीं करते। मकान खरीदी के कानूनी खर्च 4000 कानूनी खर्च, इस समायोजन में मकान भी और कानूनी खर्च दोनों में टिक करेंगे। हमें दिया है मकान और कानूनी खर्च, तो मकान ये रहा और कानूनी खर्च ये रहा। जब इनके पैसे रखेंगे तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। देनदार पर उपद्र अनामत का प्रावधान है तो देनदार में टिक करेंगे। देनदार का दूसरा नाम होता है लेना, मैंने सिखाया था आगे। फर्नीचर और मकान पर 5% की सहायता, तो दूसरी बार मकान का समायोजन है फर्नीचर और मकान, जहाँ पे टिक करेंगे फर्नीचर पर और मकान पर डबल टिक हुई, मैंने 4 लाइन छोड़ देने की ऐसा होगा। पेटेंट और ट्रेडमार्क 1/3 भाग, तो पेटेंट ट्रेडमार्क्स होंगे उसमें के ऊपर टिक करेंगे। इसका आगे ये पैसा अंदर क्यों रखना है। अब सभी समायोजन में टिक कर दिए हैं। अब 1 बाय 1 एंट्री रखते हैं। ये वीडियो 1 है जिसमें हम एंट्री देखेंगे, वीडियो 2 में समायोजन देखेंगे। चलो, फर्स्ट एंट्री है पूंजी और आहरण। आज से हम थोड़ा अलग सीखेंगे। उधार जमा दोनों में पैसे होंगे। पूंजी और आहरण, पूंजी हमेशा पूंजी खाते में जमा होती है हर्ष और ऐसा की, तो पूंजी जमा होती है तो पूंजी की जमा बाकिया होगी। जमा में दी हमें 35,000 और 15,000। कितने दिए हैं? 35,000 और 15,000। किसके हैं? हर्ष और ऐसा। तो हम आएंगे पूंजी खाते में। पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे 1,416 शेष आगे लाए। हर्ष में 35,000, इसमें यस हमें 15,000। जबकि जमा की बाकी पूंजी तो उधार वाले बाकी क्या होनी चाहिए? आहरण, क्योंकि आहरण उधार लिखते हैं ना पूंजी खाते, इससे उसके पैसे भी क्या होंगे? उधार। इसमें 5,000 और 2,500 हर्ष और ऐसा के आहरण। तो आएंगे पूंजी खाते के उधार पक्ष में अंतिम तारीख कुछ कहा रहा हो तो आहरण, हर्ष में 5,000 और ऐसा में 2,500। बराबर। आगे दी है ख्याति। ख्याति कितने की? ख्याति हमें दी है, ख्याति हमारे पास कितने की है? 5,000। तो ख्याति हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जाके संपत्ति लेना में, तो संपत्ति का पक्ष में सबसे पहले लिखेंगे ख्याति 5,000। बराबर। आगे लिखा है लेना और देना। लेना पक्ष में लिखते हैं, देना पक्ष में लिखते हैं। लेना माने संपत्ति लेना और संपत्ति लेना पक्ष उधार होता है। लेना माने क्या हुआ? संपत्ति लेना और संपत्ति लेना उधार होता है। तो संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे, उधार में कितने हैं? 31,000। तो हम संपत्ति लेना में आएंगे और लिखेंगे लेना 31,000। इस लेना का दूसरा नाम मैंने बताया था अभी कि दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? देनदार। क्या कहते हैं इसे? देनदार भी कहते हैं। 31,000 इन्हें लिखेंगे क्योंकि इसमें टिक है इसलिए। बराबर। लेना, जबकि देना कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व में। दायित्व में कितने लिखेंगे? 25,000। तो देना में लिखेंगे 25,000। बराबर। एक एंट्री बाकी है पेटेंट और ट्रेडमार्क्स। पेटेंट और ट्रेडमार्क्स टिक किया है। पेटेंट ट्रेडमार्क हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जाके संपत्ति लेना, तो संपत्ति लेना में लिखेंगे पेटेंट और ट्रेडमार्क 2700 अंदर इनर कॉलम में। ये आउटर कॉलम है, ये इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें भी टिक है। माल के खाते हैं, थोड़ा अजीब लगता है माल के खाते माने खरीदी बिक्री के खाते हैं। कौन से खाते? खरीदी और बिक्री। खरीदी कहाँ आती है? व्यापार खाते उधार, और बिक्री कहाँ पे जाके? व्यापार खाते जमा। खरीदी की उधार वाली शेष होगी। खरीदी कितने की होगी? 40,000 और बिक्री कितनी होगी? 89,250। तो हम आएंगे सीधे व्यापार खाते में। व्यापार खाते में लिखेंगे हम व्यापार खाते के उधार पक्ष में खरीदी 40,000 इनर कॉलम में, जबकि बिक्री जमा पक्ष में लिखेंगे 89,250। आगे है प्रारंभ, आगे है ऑफिस यंत्र। तो यंत्र हमारी क्या है? संपत्ति। तो लिखेंगे हम संपत्ति लेना। यंत्र हमारे पास कितने का है? तो 15,000 का। कितने का है यंत्र? 15,000 का। तो यंत्र लिखेंगे हम यंत्र 15,000 संपत्ति लेना पक्ष में। आगे हमारे पास में है यंत्र के बाद आएगा प्रारंभिक स्टॉक।
प्रारंभिक स्टॉक अब भी लिखेंगे व्यापार खाते उधार। कहाँ पे आता है प्रारंभिक स्टॉक? व्यापार खाते उधार 6000। तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में हम आखिर सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक 6000। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर हमारी प्रॉपर्टी है तो कहाँ जाएगी? संपत्ति लेना में। ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे हम। आते हैं संपत्ति लेना में। संपत्ति लेना में फर्नीचर लिखेंगे इनर कॉलम में 3000। आगे माल वापसी। माल वापसी माने दो प्रकार की वापसी है, इसमें उधार में भी पैसे हैं और जमा में भी पैसे हैं। उधार जमा जब दोनों में पैसे दिए हुए हो तो दोनों वापसी होनी चाहिए, खरीद वापसी और बिक्री वापसी। अगर खरीदी उधार होती है, खरीदी उधार होती है, खरीद वापसी की शेष कैसी होगी? जमा। जमा में कितने दिए हैं? 5000, तो वो खरीद वापसी होगी। तो हम खरीदी वापसी, खरीदी में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे वापसी 5000, बराबर। तो 40,000 में से 5,000 गए, बचे कितना आउटर में? 35,000। वापस से यहाँ लिखा है माल वापसी। माल वापसी दो प्रकार की होती है, खरीद वापसी और बिक्री वापसी। खरीदी उधार होती है तो खरीद वापसी जमा करेंगे, और बिक्री जमा होती है तो बिक्री वापसी क्या होगी? उधार। बिक्री वापसी कितनी होगी? 7500। तो बिक्री में से माइनस करेंगे वापसी 7500, बाहर आएंगे पैसे 81,750। आगे दिया है मजदूरी। मजदूरी खरीदी संबंधी खर्च होने से व्यापार खाते उधार। मजदूरी कितनी है? 4000। तो हम व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे मजदूरी 4000। आगे फर्नीचर की घिसाई। वो फर्नीचर की घिसाई यहाँ पे भी और फर्नीचर के समायोजन में भी घिसाई दी है कि 10% घिसाई गिनी है। अगर फर्नीचर की घिसाई समायोजन में भी हो और हमें तलपट में भी दी हो तो ये वाली घिसाई फर्नीचर की घिसाई फर्नीचर में ही जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? फर्नीचर में। कितने की घिसाई दी है हमें यहाँ पर? 300। तो फर्नीचर में आते हैं, फर्नीचर प्लस करेंगे पुरानी घिसाई कितनी थी? 300। तो फर्नीचर और घिसाई कितने हो गए? 3300 हो गए। पुरानी घिसाई क्योंकि नई घिसाई है इससे पुरानी घिसाई इसमें प्लस करेंगे, समायोजन में दी है इसलिए। आगे स्टेशनरी और छपाई खर्च। स्टेशनरी ऑफिशियल खर्च है, लाभ हानि खाते उधार होगा 46,000। तो हम लाभ हानि खाते उनके उधार पक्ष में लिखेंगे, देखेंगे हम लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में लिखा होगा स्टेशनरी और छपाई। तो स्टेशनरी और छपाई का खर्च 1550, यहाँ पे लिखा होगा 1550। स्टेशनरी और छपाई का खर्च 1550। फिर दिया मकान में डबल टिक है 46,000। तो मकान संपत्ति लेना में लिखेंगे, मकान संपत्ति लेना में मकान लिखेंगे हम 46,000 का। कितने का लिखेंगे? 46,000, बराबर। आगे कानूनी खर्चा। खर्च कोई भी खर्च कहाँ पे आएगा? लाभ हानि खाते उधार 6500। तो हम लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे कानूनी खर्चा 6500। आगे है रोकड़ से। रोकड़ हमारे क्या है? संपत्ति। संपत्ति में हम लिखेंगे 300। तो रोकड़ से संपत्ति लेना में आए, संपत्ति में आगे पीछे कहीं भी पेन रख सकते हो, लिखेंगे रोकड़ से नकद से 300। आगे लिखा है रेलवे नो खरीदी संबंधी खर्च है, और खरीदी संबंधी खर्च तो आएगा व्यापार खाते उधार में 300 और 600। व्यापार खाते उधार में कितना आएगा? 600। तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे रेलवे नूर 600। आगे है बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम ऑफिशियल खर्च है, लाभ हानि खाते उधार होगा 1150। तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे बीमा प्रीमियम 1150। आगे है हुंडिया। हुंडी दो प्रकार की है, लेनी हुंडी और देनी हुंडी। तो हुंडी में उधार में भी पैसे होंगे और जमा में भी पैसे होंगे। उधार वाले जो पैसे वो लेना वाले लेनी हुंडी के होंगे, और लेनी हुंडी जाती है संपत्ति लेना में। और वैसे भी उधार वाले पैसे संपत्ति लेना में आते हैं। कितने दिए हैं? 4000। तो 4000 हम लेनी हुंडी में लिखेंगे, उधार पक्ष में लिखेंगे लेनी हुंडी 4000। जबकि इसमें हमें जमा में जो पैसे दिए हैं हुंडी के वो देनी हुंडी होगी, वो कितनी है? 2500। देनी हुंडी जाएगी दायित्व में, दायित्व में देखेंगे देनी हुंडी 2500, बराबर। आगे है डाक खर्च। डाक का ऑफिशियल खर्च तो आएगा लाभ हानि खाते उधार, लाभ हानि खाते उधार। तो लाभ हानि खाते उधार पक्ष में लिखेंगे डाक खर्च 2000। आगे दिया है डुबत ऋण और डुबत ऋण अनामत। डुबत ऋण और डुबत ऋण अनामत। डुबत ऋण के पैसे उधार होते हैं और अनामत के पैसे कैसे होते हैं? 2000 जमा। डुबत ऋण और डुबत ऋण अनामत किसकी दी है? सकल तलपट। तो हम यहाँ कोष्टक बनाएंगे ऐसा एक छोटा सा, डुबत ऋण सकल तलपट प्लस डुबत ऋण समायोजन प्लस डुबत ऋण अनामत समायोजन माइनस डुबत ऋण अनामत सकल तलपट। इसमें डुबत ऋण सकल तलपट, तो ये हमें सकल तलपट दी है। सकल तलपट में डुबत ऋण की शेष हमें कितनी दी है? 1500। तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे डुबत ऋण सकल तलपट की शेष कितनी लिखेंगे? 1500। लास्ट में जो माइनस किया है वो डुबत ऋण अनामत सकल तलपट। तो डुबत ऋण अनामत हमें दी हुई है, जमा वाले पैसे होते हैं उसके कितने हैं? 2000। कितने दिए हैं? 2000। इसे हम भी यहाँ पे जमा पक्ष में लिखेंगे 2000,
बराबर। आगे लिखा है बट्टा में भी दोनों में पैसे उधार में भी है और जमा में भी। उधार वाले पैसे उधार लाभ आने खाते उधार करेंगे, जमा वाले जमा में क्या करेंगे, लाभ आने खाते। तो उधार वाला जो बट्टा है उधार में लिखेंगे दिया बट्टा करके, क्योंकि उधार वाला बट्टा दिया बट्टा 750, जबकि जमा वाला बट्टा जमा पक्ष में लिखेंगे, जो प्राप्त बट्टा होता है वो 1500। आगे है हाथ पर स्टैंप और डूबत ऋण वापसी। हाथ पर स्टैंप हमारी संपत्ति होती है, तो हाथ पर स्टैंप जाके संपत्ति लेना में, तो संपत्ति की शेष उधार होती है, तो वो 150 उधार में लिखेंगे। संपत्ति ना पक्ष में जाएंगे हम हाथ पर स्टैंप 150, जबकि उसमें जो जमा वाले पैसे हैं उसमें लिखा है डूबत ऋण वापसी। दो डूबा हुआ पैसा वापस मिला तो वो हमारी आय है, कोई भी आय जाएगी लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण वापसी 1250। और अंत में शेष है HDFC की 12% की लोन, कोई भी लोन जाती है पूंजी दायित्व में। कहाँ जा रही है, पूंजी दायित्व में। पूंजी दायित्व में लिखेंगे HDFC की 12% की लोन 10,000। थैंक यू बेटा। आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो में समायोजन देखेंगे।